हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया था, जिसमें ट्रांसपायरेशन और इवोपरेशन में मिलने वाले डिफरेंस को देखा था। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देखी थी और साथ ही साथ ट्रांसपायरेशन के टाइप्स देखे थे, जैसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिसिलर ट्रांसपायरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसी वे में हमने स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले एक यूनिक टॉपिक को देखा था, स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर स्टडी की थी, रंध्रों की संरचना का अध्ययन किया था। प्लांट्स में स्टोमेटा जो लीफ और ग्रीन सरफेसेस पर मिलते हैं, प्लांट्स की जितनी भी ग्रीन सरफेसेस हैं, हरी सतह है, इन सभी हरी सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये स्टोमेटा मेनली प्लांट्स में लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लीफ पर स्टोमेटा के नंबर, स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर स्टोमेटा अलग अलग टाइप्स के होते हैं प्लांट्स में। आज का वीडियो हमारा बेस्ड है टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों के प्रकार पर। स्टोमेटा के टाइप्स, प्लांट्स में स्टोमेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर रंध्र के प्रकार। लीफ पर स्टोमेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, लीफ सरफेस पर स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर स्टोमेटा अलग अलग टाइप के होते हैं प्लांट्स में। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर स्टोमेटा का पहला टाइप है एप्पल और मलबरी टाइप, सेब या शहतूत प्रकार, सेब या शहतूत प्रकार के स्टोमेटा, इन्हें हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा, अधोरंध्रीय रंध्र भी कहा जाता है। एक ही नाम है, एप्पल टाइप कहो या मलबरी टाइप या हाइपोस्टोमेटिक, एक ही टाइप है, सेब प्रकार, शहतूत प्रकार या अधोरंध्रीय स्टोमेटा। इस तरह के स्टोमेटा जनरली लीफ की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और अपर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। The hypostomatic stomata are those stomata which are present at the lower surface of leaf and absent at the upper surface of leaf. Lower surface पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और अपर सरफेस पर ऐसी लीव्स जिनमें स्टोमेटा लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और अपर सरफेस पर एब्सेंट होते हैं, इन्हें सेब या शहतूत प्रकार के स्टोमेटा कहा जाता है। एप्पल और मलबरी टाइप ऑफ स्टोमेटा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल पीच एंड ऑक्जेलिस। पीच और ऑक्जेलिस प्लांट में लीव्स पर मिलने वाले स्टोमेटा एप्पल टाइप के होते हैं। दैट मीन्स लोअर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे और अपर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर स्टोमेटा का सेकंड टाइप है पोटैटो टाइप, आलू प्रकार।
ये भी एक प्रकार का हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा है। हाइपोस्टोमेटिक अधोरंध्रीय प्रकार के रंध्र है। इस तरह के स्टोमेटा में स्टोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बट पोटैटो टाइप के स्टोमेटा में लीफ की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लोअर सरफेस के साथ साथ लीफ की अपर सरफेस पर, ऊपरी सतह पर भी कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नंबर में, संख्या में कम होते हैं अपर सरफेस पर लोअर सरफेस पर ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स जैसे ब्रिंजल, टोमेटो एंड पी प्लांट, मटर, बैंगन, टमाटर आदि में पोटैटो टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। तीसरा टाइप है स्टोमेटा का ओएट टाइप। जई प्रकार, ओएट या जई प्रकार के स्टोमेटा। ओएट या जई टाइप के स्टोमेटा को एम्फीस्टोमेटा, एम्फीस्टोमेटा यानी उभय रंध्री रंध्र भी कहा जाता है। एम्फीस्टोमेटिक स्टोमेटा भी कहा जाता है ओएट टाइप के स्टोमेटा को। जिस तरह से पोटैटो टाइप और एप्पल टाइप के स्टोमेटा को हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा कहा जाता है, उसी तरह से ओएट टाइप के स्टोमेटा को एम्फीस्टोमेटिक उभयरंध्री स्टोमेटा भी कहा जाता है। इस तरह के स्टोमेटा लीव्स की बोथ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जब पत्ती की दोनों सतह पर बराबर संख्या में, इक्वल नंबर्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बराबर संख्या में स्टोमेटा दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों सरफेस पर जब स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे स्टोमेटा को ओएट टाइप के स्टोमेटा या एम्फीस्टोमेटिक स्टोमेटा कहा जाता है। उभयरंध्री रंध्र या जई प्रकार के रंध्र कहा जाता है। इस तरह के स्टोमेटा जनरली मोनोकोट प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे व्हीट, मेज, ईटीसी, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार आदि। जितने भी मोनोकोट प्लांट्स हैं, उन सभी प्लांट्स में ओएच टाइप के या एम्फीस्टोमेटिक टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। फोर्थ टाइप है वाटर लिली टाइप। वाटर लिली प्रकार जल कुमुदनी प्रकार। वाटर लिली या जल कुमुदनी प्रकार के स्टोमेटा को इपिस्टोमेटिक स्टोमेटा भी कहा जाता है। इस टाइप को एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा यानी अधिरंध्रीय रंध्र भी कहा जाता है। वाटर लिली या एपिस्टोमेटिक टाइप के स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा होते हैं जो लीफ की अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन अपर surface and absent on
लोअर सरफेस ऑफ लीफ। जब स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस पे प्रेजेंट हो, ऊपर वाली सतह पे प्रेजेंट हो, अपर सरफेस पे प्रेजेंट हो और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, तो ऐसे स्टोमेटा वाटर लिली टाइप के स्टोमेटा, जल कुमुदनी प्रकार के स्टोमेटा कहलाते हैं। इन्हें इपिस्टोमेटिक स्टोमेटा भी कहा जाता है। इपी का मतलब होता है ऊपर की ओर। इपी का मतलब है ऊपर की ओर मिलने वाले स्टोमेटा, यानी लीफ सरफेस की ऊपरी सतह पर मिलने वाले स्टोमेटा अधिरंध्रीय स्टोमेटा। इस तरह के स्टोमेटा जनरली फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स यानी तैरने वाले जलीय पादपों में मिलते हैं। ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जो वाटर सरफेस पर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, इन फ्लोटिंग प्लांट्स में वाटर लिली टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर पांचवा टाइप है पोटेमोजिटोन टाइप। पोटेमोजिटोन टाइप के स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा जिनमें लीफ पर मिलने वाले स्टोमेटा फंक्शनलेस या वेस्टिजियल या एब्सेंट होते हैं। जब लीव्स पर स्टोमेटा एब्सेंट हो, स्टोमेटा की अनुपस्थिति हो, रंध्र अनुपस्थित हो, या अगर लीफ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है तो ये फंक्शनलेस होते हैं, यानी कार्यहीन होते हैं, जिन्हें अवशेषी भी कहा जाता है, अवशेषी रंध्र या वेस्टिजियल स्टोमेटा। तो ऐसे स्टोमेटा जो लीफ पर प्रेजेंट हैं बट फंक्शनलेस हैं, फंक्शन नहीं करते हैं या कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो ऐसी लीव्स को पोटेमोजिटोन टाइप की लीव्स कहा जाता है स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। ये पोटेमोजिटोन टाइप के स्टोमेटा जनरली पाए जाते हैं सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स यानी जल निमग्न पादपों में। ऐसे पादप जो वाटर सरफेस के अंदर ग्रोथ करते हैं, वाटर सरफेस के अंदर डूबी हुई अवस्था में होते हैं, सबमर्ज्ड स्टेट में होते हैं, उन प्लांट्स की लीव्स पर मिलने वाले स्टोमेटा पोटेमोजिटोन टाइप के होते हैं। तो स्टोमेटा लीव्स पर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर 5 प्रकार के हैं। पहला टाइप एप्पल या मलबेरी या जिसे हम हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा कहते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो लीफ की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पर एब्सेंट, पत्ती की ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं और निचली सतह पर अनुपस्थित होते हैं, उन्हें एप्पल टाइप के स्टोमेटा कहेंगे। जैसे पीच, ऑक्जेलिस, नास्टर्शियम, मोरस अल्बा, इन सभी प्लांट्स में हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा मिलते हैं, यानी एप्पल टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। सेकंड है पोटैटो टाइप, आलू प्रकार। ये हाइपोस्टोमेटिक का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा ही है। पोटैटो टाइप के स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा हैं जो लीफ की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ फ्यू अमाउंट में अपर सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ मात्रा में ऊपरी सतह पर भी, कुछ संख्या में ऊपरी सतह पर भी प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली जनरली लोअर सरफेस पर ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स में। सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स जैसे बैंगन, टमाटर आदि। इसी तरह सोलेनेसी फैमिली प्लांट्स के अलावा पोटैटो टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं मटर में, स्वीट पी में, मटर के प्लांट्स में भी, और गोभी में, कैबेज में पोटैटो टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। थर्ड टाइप है ओएट टाइप, जई प्रकार। इसे एम्फीस्टोमेटिक स्टोमेटा भी कहा जाता है, उभय रंध्रीय स्टोमेटा। एम्फी मतलब बोथ साइड, जब लीफ की बोथ सरफेस पर इक्वल अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट हो, यानी जितने ऊपरी सतह पर स्टोमेटा होते हैं उतने ही स्टोमेटा जब निचली सतह पर भी प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड लोअर बोथ सरफेस पर स्टोमेटा अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसे स्टोमेटा ओएट टाइप या एम्फीस्टोमेटिक स्टोमेटा कहलाते हैं। ये जनरली मोनोकोट प्लांट्स में मिलते हैं, मोनोकोट प्लांट्स की लीव्स में मिलते हैं, जैसे
गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, जई आदि। फोर्थ टाइप है वाटर लिली टाइप, जल कुमुदनी प्रकार, या इसे एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा भी कहा जाता है, अधिरंध्रीय स्टोमेटा। अधि का मतलब ऊपरी सरफेस पर, अपर सरफेस पर। इस तरह के स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और लोअर सरफेस पर एब्सेंट होते हैं। जब लीफ की अपर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट हो और लोअर सरफेस पर एब्सेंट हो तो इसे वाटर लिली टाइप या एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा कहा जाता है। वाटर लिली टाइप और एप्पल टाइप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एप्पल टाइप में अपर सरफेस पर है तो वाटर लिली टाइप में एप्पल टाइप में अपर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट हैं तो वाटर लिली टाइप में लोअर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। इस तरह के स्टोमेटा जनरली फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो जल सतह पर तैरते हैं, तैरने वाले जलीय प्लांट्स की लीफ की अपर सरफेस पर इस तरह के स्टोमेटा मिलते हैं। और पांचवा टाइप है पोटेमोजिटोन टाइप। पोटेमोजिटोन टाइप का स्टोमेटा ऐसा स्टोमेटा होता है जो लीफ पर या तो एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, और अगर प्रेजेंट होते भी हैं लीफ पर तो ये फंक्शन लेस होते हैं, यानी कार्यहीन होते हैं, या इन्हें हम अवशेषी रंध्र भी कहते हैं, वेस्टिजियल स्टोमेटा भी कहते हैं। ये स्टोमेटा जनरली जल निमग्न प्लांट्स यानी पानी में डूबे हुए, पूरी तरह से पूर्ण रूप से डूबे हुए प्लांट्स की लीव्स में मिलते हैं, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स की लीव्स में मिलते हैं। स्टोमेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर 5 टाइप के हैं, इसी तरह से स्टोमेटा के ओपन होने या क्लोज होने के बेस पर, खुलने और बंद होने के बेस पर स्टोमेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सेकेंड टाइप हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग होने की मैकेनिज्म के बेस पर स्टोमेटा के टाइप। सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रंध्र के खुलने या बंद होने के आधार पर स्टोमेटा, लीफ पर प्रेजेंट स्टोमेटा दिन भर में किस कंडीशन में खुलते हैं, किस टाइम पर खुलते हैं और कब बंद होते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के बेस पर स्टोमेटा 4 टाइप के होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पर स्टोमेटा 4 टाइप के हैं। अल्फा टाइप, पोटैटो टाइप, इक्विसिटम टाइप, एंड ओएट टाइप। अल्फा टाइप, इस तरह के स्टोमेटा जनरली ऐसे स्टोमेटा जो दिन के समय खुले रहते हैं, डे आवर्स में ओपन होते हैं, दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय नाइट आवर्स में बंद रहते हैं, ऐसे स्टोमेटा को अल्फा टाइप स्टोमेटा कहा जाता है। ये मिलते हैं रेडिश पी
एप्पल ईटीसी प्लांट में मूली, मटर, सेब आदि में अल्फा अल्फा टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो डे आवर्स में खुले रहते हैं, दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि में नाइट आवर्स में बंद रहते हैं, इन्हें अल्फा अल्फा टाइप के स्टोमेटा कहा जाता है। पोटैटो टाइप ऐसे स्टोमेटा जो शाम के समय सायंकाल में कुछ घंटों के लिए बंद रहते हैं, बट ओपन एट रिमेनिंग डे आवर्स। शाम के समय कुछ घंटों के लिए बंद रहते हैं और बाकी पूरे दिन भर खुले रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा पोटैटो टाइप के स्टोमेटा कहलाते हैं। पूरे दिन भर खुले रहेंगे, केवल शाम के समय कुछ घंटों के लिए ये बंद होते हैं। इवनिंग आवर्स में कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे और बाकी कंप्लीट डे आवर्स में ओपन रहते हैं। इस तरह के स्टोमेटा पोटैटो टाइप के स्टोमेटा कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो, कैबेज, ईटीसी। आलू, गोभी आदि में इसी तरह के स्टोमेटा मिलते हैं। इक्विसिटम टाइप के स्टोमेटा हमेशा दिन के समय हमेशा खुले रहते हैं, पूरे दिन भर खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहेंगे। ऐसे स्टोमेटा इक्विसिटम टाइप के स्टोमेटा कहलाते हैं, जो इक्विसिटम प्लांट में पाया जाता है। एक टेरिडोफाइट प्लांट है इक्विसिटम प्लांट्स में मिलने वाला स्टोमेटा जो हमेशा पूरे दिन भर खुला रहता है, इक्विसिटम टाइप ऑफ स्टोमेटा कहलाता है। फोर्थ टाइप है ओएट टाइप, जई प्रकार के स्टोमेटा। इस तरह के स्टोमेटा जनरली शाम के समय कुछ घंटों के लिए खुलते हैं। ओएट टाइप के स्टोमेटा जो शाम के समय कुछ घंटों के लिए खुलते हैं और बाकी कंप्लीट डे में बंद रहते हैं, इस तरह के स्टोमेटा ओएट टाइप के स्टोमेटा कहलाते हैं, जो जनरली मोनोकोट प्लांट्स जैसे वीट, मेज, ओएट, पर्ल मिलेट जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, जई आदि में पाए जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर मैंने ये नाम बताए थे, ओएट टाइप, पोटैटो टाइप, और सेकेंड टाइप है ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पर। ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पर स्टोमेटा 4 टाइप के हैं। अल्फा अल्फा टाइप में पूरे दिन भर खुले रहेंगे और रात में बंद रहेंगे। पोटैटो टाइप में शाम के कुछ घंटों के लिए बंद रहते हैं और बाकी समय खुले रहते हैं। इक्विसिटम टाइप हमेशा खुले रहेंगे और ओएट टाइप शाम के कुछ घंटों में खुले रहते हैं और बाकी टाइम पर बंद रहते हैं। इसी तरह से एक और स्टोमेटा है स्पेसिफिक टाइप का स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा होते हैं जो रात्रि में ओपन होते हैं, नाइट आवर्स में खुलते हैं, रात में ओपन होते हैं और डे टाइम पर क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। रात के समय खुलेंगे और दिन के समय बंद रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनशिया, नागफनी में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मिलते हैं। नागफनी जो कि एक सुकुलेंट प्लांट है, मांसलोद्भिद पादप है। मांसलोद्भिद जीरोफिटिक प्लांट है, मरूदभिद पादप है।
जो मांसल होता है, इन सुकुलेंट प्लांट्स में स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा मिलते हैं। तो स्टोमेटा अपने ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पर चार टाइप के हैं, अल्फा अल्फा टाइप, पोटैटो टाइप, इक्विसिटम टाइप एंड ओएट टाइप। और इसी वे में खुलने और बंद होने के बेस पर एक स्पेसिफिक स्टोमेटा और मिलता है, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा हैं जो नाइट आवर्स में खुलते हैं, रात के समय खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ये जनरली मांसलोद्भिद मरुद्भिद पादपों में पाए जाते हैं। सुकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ओपनशिया, नागफनी। इसी तरह से स्टोमेटा का तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिकाओं की संख्या और संरचना के आधार पर रंध्र। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका की संरचना व संख्या के आधार पर लीफ में सब्सिडरी सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी है, सब्सिडरी सेल्स किस स्ट्रक्चर की है और कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। सब्सिडरी सेल्स के नंबर और स्ट्रक्चर के बेस पर स्टोमेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एनोमोसिटिक स्टोमेटा, आइसोसिटिक स्टोमेटा, पैरासिटिक स्टोमेटा, एनोमोसिटिक स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा जिसमें नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स होती है, सब्सिडरी सेल्स की संख्या 5 से 6 होती है और इक्वल इन शेप, आकार में समान आकार की होंगी, एक जैसे आकार की होंगी और संख्या में 5 से 6 सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स के चारों ओर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के स्टोमेटा जिनमें सब्सिडरी सेल्स के नंबर 5 to 6 होते हैं और सभी सब्सिडरी सेल्स इक्वल शेप की होती है, इक्वल साइज की होती है, तो ऐसे स्टोमेटा को एनोमोसिटिक स्टोमेटा कहा जाता है। एग्जाम्पल प्लांट्स ऑफ रेननकुलेसी फैमिली, रेननकुलेसी फैमिली के प्लांट्स में मिलने वाले स्टोमेटा एनोमोसिटिक स्टोमेटा कहलाते हैं। सेकंड है एनाइसोसिटिक स्टोमेटा। एनाइसोसिटिक मतलब असमान आकार वाली सब्सिडरी सेल्स। ऐसे स्टोमेटा जिनमें सब्सिडरी सेल्स नंबर में 3 होती है, 3 होती है और साइज में अनइक्वल होगी, जिसमें 2 सेल्स इक्वल साइज की होंगी और एक सेल स्मॉल होती है। 3 सब्सिडरी सेल्स मिलती है, 3 में से एक सब्सिडरी सेल्स छोटे आकार की होंगी और 2 सब्सिडरी सेल्स बड़े आकार की होती है। इस तरह का स्टोमेटा एनाइसोसिटिक स्टोमेटा कहलाता है। ऐसा स्टोमेटा पाया जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स में। ब्रेसिकेसी फैमिली प्लांट्स में या क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स में मिलने वाले स्टोमेटा एनाइसोसिटिक स्टोमेटा होते हैं, जिनमें सब्सिडरी सेल्स के नंबर 3 होंगे। 3 में से 2 सब्सिडरी सेल्स बड़े आकार की होगी और एक सब्सिडरी सेल्स छोटे आकार की होती है।
थर्ड टाइप है पैरासिटिक स्टोमेटा। पैरासिटिक स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा है जिनमें सब्सिडरी सेल्स संख्या में 2 होती हैं और गार्ड सेल्स के पैरेलल अरेंज होती है। जैसे मान लेते हैं ये स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं। इस गार्ड सेल्स के पैरेलली अरेंज लंबवत रूप से व्यवस्थित सब्सिडरी सेल्स पैरेलली अरेंज होगी, समानांतर व्यवस्थित होंगी और संख्या में 2 होती हैं, इक्वल साइज की होंगी, संख्या में 2 होंगी और पैरेलली अरेंज होती है। इस तरह के स्टोमेटा पैरासिटिक स्टोमेटा कहलाते हैं। ये पैरासिटिक स्टोमेटा जनरली पाए जाते हैं रूबिएसी फैमिली में। रूबिएसी फैमिली के प्लांट्स में पैरासिटिक स्टोमेटा होंगे जो गार्ड सेल्स के पैरेलली अरेंज होंगे, संख्या में 2 सब्सिडरी सेल्स होंगी और इक्वल साइज की होती है। तो सब्सिडरी सेल्स की स्ट्रक्चर और नंबर के बेस पर स्टोमेटा 3 तरह के हैं, एनोमोसिटिक, एनाइसोसिटिक, पैरासिटिक। इसी तरह से स्टोमेटा का एक और प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा। विकास के आधार पर स्टोमेटा का ये टाइप जनरली जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के लिए जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में स्टोमेटा के विकास के आधार पर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में स्टोमेटा 2 प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट के बेस पर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में स्टोमेटा 2 टाइप के होते हैं, सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा एंड हैप्लोचिलिक स्टोमेटा। सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा एंड हैप्लोचिलिक स्टोमेटा। सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मिलने वाले ऐसे स्टोमेटा हैं जिनमें गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल बोथ आर developed from सिंगल सेल। जब स्टोमेटा में प्रेजेंट सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल्स का डेवलपमेंट एक ही कोशिका से, एक ही आधारीय बेसिक सेल से होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड होकर सब्सिडरी और गार्ड सेल्स दोनों का डेवलपमेंट करती है, तो ऐसे स्टोमेटा सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा कहलाते हैं। The syndatochilic stometas are those stomata in which guard cells and subsidiary cells both are developed from division in single cell। एक ही कोशिका में विभाजन से जब गार्ड और सब्सिडरी सेल्स दोनों का निर्माण होता है तो ऐसे स्टोमेटा सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा कहलाते हैं। इसी तरह से हैप्लोचिलिक स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा है जिनमें गार्ड सेल एंड subsidiary cell both are developed from 2 different cells। जब गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स का डेवलपमेंट 2 अलग अलग कोशिकाओं से होता है, 2 अलग अलग सेल्स से होता है, तो डेवलप होने वाला ऐसा स्टोमेटा हैप्लोचिलिक स्टोमेटा कहलाता है। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के लिए स्टोमेटा के टाइप हैं सिंडेटोचिलिक एंड हैप्लोचिलिक स्टोमेटा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा।